Hey everyone, welcome you all at Achievers Academy online course PGT Commerce and this is Priya। आज हम डिस्कस करेंगे मार्केटिंग का टॉपिक जो कि है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में हम इवोल्यूशन मीनिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीएलसी कर्व और करेक्टरिस्टिक्स अलग अलग स्टेजेस के क्या हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ डिस्कस करेंगे जो कि पीएलसी से आए हैं पीजीटी एग्जाम्स में, एचटेट में, आरोही में, केवीएस में। मिक्स टॉपिक्स हैं, मिक्स क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो टर्म है ये डेवलप की थी थियोडर लेविट ने, लेकिन इसको पॉपुलर किया था सीआर वर्सन, बी कार्थी, डीजे लक, डीटी कोलाट और आरडी ब्लैकवेल ने। और इसकी अगर डेफिनेशन की बात करूं तो ये जो डेफिनेशन है ये फिलिप कोटलर के द्वारा, जिन्हें कि फादर ऑफ मार्केटिंग भी बोला जाता है, दी गई है। क्या बोला है इन्होंने? द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एक अटेम्प्ट है, रिकॉग्नाइज करता है डिस्टिंक्ट स्टेजेस को, सेल्स हिस्ट्री जो कि प्रोडक्ट की बताता है। जैसे कि एक बच्चे के जन्म होता है तो उसी टाइप से एक प्रोडक्ट के इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डेक्लाइन, 4 स्टेजेस में फिलिप कोटलर ने डेफिनेशन में बताया है कि मेनली 4 जो स्टेजेस हैं उन्हीं से ही मिलकर आपका प्रोडक्ट है उसका पूरा लाइफ साइकिल बना हुआ है। नेक्स्ट वन इज डिफरेंट टाइप के जो पीएलसी कर्व हैं जो अलग अलग मार्केट स्पेशलिस्ट ने दिए हैं। तो देखिए, पीएलसी कर्व जो कि फिलिप कोटलर ने दिया है, उन्होंने अपनी डेफिनेशन में तो प्रोडक्ट को 4 कैटेगरी में ही बांटा है, बट उनकी जो बुक है, फेमस बुक, इस बुक से भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है। तो आप याद रखिए कि फिलिप कोटलर, जिन्हें कि हम फादर ऑफ मार्केटिंग भी बोलते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट की अपनी बुक में 5 स्टेजेस में इन्होंने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को कवर किया है। नीचे देखिए, यहाँ पर टाइम पीरियड गिवन है, यहाँ पर आपका सेल्स और प्रॉफिट है, और इन्होंने 5 स्टेजेस की एक प्रोडक्ट है, जैसे कि एक बच्चा है, उसके आने से पहले वो गर्भावस्था में रहता है, सेम वैसे ही प्रोडक्ट के आने से पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, तो डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़, देन उसके बाद है आपका इंट्रोडक्शन, जब प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है मार्केट में, फिर धीरे धीरे वो प्रोडक्ट ग्रो करने लग जाता है। देन उसकी मैच्योरिटी स्टेट, मैच्योरिटी स्टेट का मतलब है कि वो प्रोडक्ट परिपक्वता की स्थिति में पहुंच जाता है, अब उससे ज़्यादा सेल पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे डेक्लाइन यानी कि प्रोडक्ट है उसकी सेल कम हो जाती है और उसका स्थान एक नया प्रोडक्ट ले लेता है। इसी पीएलसी की थ्योरी पर ही आपके इंटरनेशनल ट्रेड की जो थ्योरी है पीएलसी की, जो कि वर्नन रेमंड ने दी है, वो भी इसी पर ही बेस्ड है। तो देखिए, आपका प्रॉफिट है स्टार्टिंग में, डेवलपमेंट में आपका प्रॉफिट 0 होता है, इंट्रोडक्शन में आपका नेगेटिव होता है क्योंकि एडवर्टाइजमेंट वगैरह के एक्सपेंसेस होने लग जाते हैं। देन ग्रोथ में आपका प्रॉफिट है वो होना स्टार्ट हो जाता है, ग्रो करता है, और मैच्योरिटी स्टेट में प्रॉफिट बढ़ता हुआ दोबारा नीचे गिर जाता है और डेक्लाइन में बिल्कुल ही कम हो जाता है। नेक्स्ट वन इज पीएलसी कर्व जो कि प्रोफेसर विलियम जे स्टेंटन ने दिया है, और इसमें इन्होंने अपनी एक बुक फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग में इन्होंने भी 5 स्टेजेस ही दी हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की, लेकिन डिफरेंस क्या है फिलिप कोटलर के स्टेजेस में और विलियम्स जे स्टेंटन के स्टेजेस में। यहाँ पर सेचुरेशन का जो पॉइंट है वो ऐड नहीं था फिलिप कोटलर की स्टेजेस में, जबकि जो विलियम जे स्टेंटन है उनकी स्टेजेस में ये पॉइंट ऐड है। तो देखिए, यहाँ पर इंट्रोडक्शन सेम वैसे ही, फिर ग्रोथ करता है प्रोडक्ट, मैच्योरिटी, सेचुरेशन क्या है। अब देखिए डिफरेंस क्या है मैच्योरिटी और सेचुरेशन में। मैच्योरिटी और सेचुरेशन में ये डिफरेंस है कि जो मैच्योरिटी है वो आपका शो करती है कि जैसे जैसे जो सेल है वो बढ़ तो रही है लेकिन पहले की तुलना में घटती दर से बढ़ रही है। देखिए, आपकी सेल बढ़ रही है, अभी भी बढ़ रही है, लेकिन घटती दर से बढ़ रही है। इकोनॉमिक्स में ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आती है। फिर है सेचुरेशन। सेचुरेशन में क्या है, सब कुछ डाउन जा रहा है। देखिए, यहाँ पर है स्टेज, ये आपकी सेल है वो बढ़ रही है, लेकिन सेचुरेशन में सेल आपकी बिल्कुल डाउन यानी धीरे धीरे कम होती जा रही है। मैच्योरिटी को परिपक्वता बोलते हैं, सेचुरेशन को संतृप्ति बोलते हैं। तो यहाँ पर मैच्योरिटी और सेचुरेशन में मेन डिफरेंस ये है, मैच्योरिटी में आपके सेल बढ़ रही है, ठीक है, प्रॉफिट आपको हो रहे हैं, लेकिन पहले की तुलना में
थोड़े से घटती दर से, ग्रोथ में बढ़ती दर से यानी कि इंक्रीजिंग रेट से हो रहे हैं प्रॉफिट, जबकि आपकी जो सेल मैच्योरिटी में है वो डिक्रीजिंग रेट से है। और सेचुरेशन में तो बिल्कुल ही सेल कम होने स्टार्ट हो जाती है, आपकी सभी एक्टिविटीज प्रॉफिट है वो कम होने लग जाता है। डेक्लाइन में बिल्कुल ही डाउन टू आ जाते हैं प्रोडक्ट्स, और न्यू प्रोडक्ट फिर वहां पर क्या ले लेता है, जगह ले लेता है अर्लियर प्रोडक्ट की। ओके, देखिए नेक्स्ट है आपका पीएलसी कर्व, जो कि थियोडर लेविट ने दिया है। और ये जो कर्व है थियोडर लेविट, दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। मार्केटिंग मायोपिया की जो कॉन्सेप्ट है, जो कि सिलेबस वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था, वो भी आपकी थियोडर लेविट ने दी थी। और ये जो पीएलसी कर्व है, इसको डेवलप करने का जो श्रेय है वो भी थियोडर लेविट को ही जाता है। 6 स्टेजेस में टोटल इन्होंने पीएलसी कर्व को डिफाइन किया है। 6 स्टेजेस में जो मेच्योरिटी की स्टेज है उनको 2 में ब्रेक कर दिया, मेच्योरिटी और सेचुरेशन। वहीं डेक्लाइन की स्टेज को भी 2 में ब्रेक किया है इन्होंने, 2 स्टेजेस में, डेक्लाइन और ऑब्सिलेंस। तो देखिए प्रोडक्ट आता है, उसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है, देन ग्रोथ होती है प्रोडक्ट की, मेच्योरिटी आपको पता ही है कि धीरे 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 जो प्रोडक्ट है वो सेल भी बढ़ रही है लेकिन घटती दर से। सेचुरेशन में सब चीज़ें डाउन आने लग जाती हैं। डेक्लाइन में अब प्रोडक्ट है वो आपका बिल्कुल ही मार्केट से ऑफ होने की स्थिति में होता है। ऑब्सिलेंस होता है अप्रचलन, यानी आउट ऑफ फैशन आपका प्रोडक्ट हो गया है और किसी अर्लियर प्रोडक्ट ने यहाँ पर जगह ले ली है आपके प्रोडक्ट की। ओके, नेक्स्ट है आपका जो लाइफ साइकिल है आपकी, उसकी स्टेजेस। तो देखिए मेनली अलग अलग राइटर ने, हमने 3 जो कर्व हैं वो डिस्कस किए हैं, जो कि फिलिप कॉटलर ने, ठीक है, स्टेंटन ने और थियोडर लेविट ने दिया है। बट जनरली हम ये पाते हैं और ये देखा जाता है मोस्टली कि जो प्रोडक्ट है उसको 4 स्टेजेस में ही डिवाइड किया गया है, दैट इज इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डेक्लाइन। तो देखिए यहाँ सेल है और यहाँ टाइम है, यानी टाइम के साथ साथ इंट्रोडक्शन में आपकी सेल स्टार्टिंग में कम होती है, ठीक है, कम होती है इंट्रोडक्शन स्टेज में, फिर धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ने लगती है और एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ से ग्रोथ सेकंड स्टेज स्टार्ट होती है। ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो जहाँ पर ग्रोथ स्टार्ट होती है ये सेल यहाँ से टेक ऑफ कर जाती है और ऊपर पहुंच जाती है बिल्कुल। अब यहाँ पर शेकआउट, यानी कि जब मेच्योरिटी की सिचुएशन आती है, तो ये देखिए ये मेच्योरिटी है, यानी कि सब कुछ हो रहा है, बढ़ रही है सेल, प्रॉफिट हो रही है, लेकिन पहले की तुलना में यहाँ पर देखो एकदम हो गई और फिर यहाँ पर कम हो गई, पहले की तुलना में कम, ठीक है। सेचुरेशन, जैसे कि देखिए एक बच्चा है वो बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है, फिर एक टाइम आता है उसकी हाइट बढ़ रही है लेकिन पहले की तुलना में कम, और फिर बाद में जब उसकी हाइट पीक पर पहुंच जाती है, यानी अब उसकी हाइट के बढ़ने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, तो पीक स्टेज आपकी मेच्योरिटी होती है। और ये सेचुरेशन जब नीचे आपकी सेल और प्रॉफिट डाउन जाने लगते हैं। डेक्लाइन, बिल्कुल ही आपका जो प्रॉफिट है वो कम हो गए हैं, बिल्कुल नीचे जाने लग गए हैं। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर इनके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर गिवन है हर एक स्टेज के, हम इसको डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स को नेक्स्ट चार्ट में। देखिए इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डेक्लाइन, इन सभी की कैरेक्टरिस्टिक्स को टोटल 5 पॉइंट्स में डिवाइड करके हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जो सेल है आपकी इंट्रोडक्शन की स्टेज में बहुत ही लो सेल होती है, यानी कि सेल आपकी बिल्कुल ही कम होती है। जब हमने कर्व किया उसमें भी पाया कि जो सेल है वो 0 से लेके फिर एक पॉइंट पर टेक ऑफ की, जबकि ग्रोथ में रैपिडली राइजिंग होने लग जाती है बहुत तेजी से। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैच्योरिटी है वो पीक स्टेट है, तो यहाँ पर पीक में सेल होती है। डेक्लाइनिंग में आपकी जो सेल है वो डिक्लाइन करने लग जाती है बिल्कुल ही, यानी कि नीचे जाने लग जाती है। उसके बाद इंट्रोडक्शन में जो कॉस्ट है आपकी, हाई कॉस्ट पर कस्टमर। देखिए फीचर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन जो है वो आपके फीचर से पूछे जाते हैं, डायरेक्ट डायग्राम और फीचर अगर आपके क्लियर है देन यू इजीली क्रैक द क्वेश्चन।
देखिए उसके बाद ग्रोथ स्टेज में एवरेज कॉस्ट पर कस्टमर, यानी कि जो कॉस्ट है वो एवरेज पड़ने लग जाती है, क्योंकि स्टार्टिंग में आप क्या होते हैं, नए होते हैं मार्केट में, तो आपको एडवर्टाइजमेंट के, पॉपुलैरिटी के, प्रमोशन के भी एक्सपेंसेस उठाने पड़ते हैं। ग्रोथ में आप पूरे मतलब अपनी सेल है वो राइज करना स्टार्ट कर देती है आपकी, और एवरेज कॉस्ट है आपकी पर कस्टमर की पड़ जाती है। फिर मैच्योरिटी में लो कॉस्ट होती है बिल्कुल, क्योंकि पीक पे होते हो ना, तो लो कॉस्ट पर कस्टमर, ठीक है, और डेक्लाइनिंग पे भी आप लो कॉस्ट, यानी अब आपको पता है कि हमारा प्रोडक्ट डाउन जा रहा है तो हम एडवर्टाइजमेंट वगैरह पे, प्रमोशन पे खर्च करना कम स्टार्ट कर देते हैं। देन प्रॉफिट, स्टार्टिंग में आपको कोई भी बिजनेस आप एस्टेब्लिश करते हो, कोई भी प्रोडक्ट नया मार्केट में लॉन्च करते हो तो नेगेटिव ही होते हैं। धीरे धीरे जो आपके प्रॉफिट हैं वो राइजिंग होने स्टार्ट होते हैं, पीक जो है लेवल वहाँ पर हाईएस्ट प्रॉफिट होते हैं, और डेक्लाइनिंग की स्टेज में आपके प्रॉफिट कम होने लग जाते हैं। अब जो हमने सिलेबस में डिस्कस किया था, जहाँ से एवर्ट रोजर्स की जो कॉन्सेप्ट थी, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, दैट इज डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, वहाँ पर मैंने आपको 5 स्टेजेस बताई थी, इनोवेटर, अर्ली अडोप्टर, अर्ली मेजोरिटी, मिडल मेजोरिटी और लीगार्ड्स। इस कॉन्सेप्ट को भी हम वीडियोस में अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप इतना समझिए, जैसे जैसे नया प्रोडक्ट आता है, जो सबसे पहले उन्हें खरीदते हैं उन्हें इनोवेटर्स कहते हैं। उसके बाद जब थोड़ा सा बिकने लग जाता है तब लोग उन्हें परचेज करते हैं। इनोवेटर टोटल 2.5% होते हैं, ठीक है, उसको अर्ली अडोप्टर बोलते हैं। उसके बाद जब वो प्रोडक्ट नॉर्मल मार्केट में एवरेज यानी कि बिकने लग जाता है अच्छे से, अर्ली मेजोरिटी के बाद फिर उनको जो परचेज करते हैं मैच्योरिटी स्टेट में, उनको मिडल मेजोरिटी बोलते हैं। और जो पिछड़े हुए होते हैं, जो फिसड्डी जिनको बोलते हैं, यानी कि जब वो मार्केट में प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं बिल्कुल ही पिट जाता है, यानी कि बिल्कुल ही मार्केट में जो प्रोडक्ट है वो ना के बराबर या उसकी पॉपुलैरिटी ही नहीं रहती, फिर जो उन्हें क्रैक करते हैं, यानी जो सोए रहते हैं पहले और बाद में लेते हैं, जब वो प्रोडक्ट को बाद में परचेज करते हैं, उसको बोलते हैं लीगार्ड्स। ओके, तो कॉम्पिटिटर्स, स्टार्टिंग में आपका न्यू प्रोडक्ट है, फ्यू होते हैं, धीरे धीरे आप ग्रो करते हो तो कॉम्पिटिटर भी ग्रो करते हैं। मेच्योरिटी में स्टेबल नंबर, बिगिनिंग टू डेक्लाइन, यानी कि स्टेबल नंबर होते हैं स्टार्टिंग से लास्ट तक, और डेक्लाइनिंग में आपके कॉम्पिटिटर भी कम होने लग जाते हैं, क्योंकि आपका प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहा होता, और कॉम्पिटिटर वहीं होते हैं जहां मार्केट प्रोडक्ट अच्छे से ग्रो कर रहा हो। तो सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन है वो ग्रोथ स्टेज में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है इसमें स्ट्रेटेजी। अब अलग अलग जो आपकी स्टेजेस हैं उन पर आप कौन कौन सी स्ट्रेटेजी है उसको फॉलो करते हो। तो देखिए ये आपकी टोटल स्टेजेस हैं, और यहाँ पर आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो फॉलो होगी। टोटल स्टेजेस आपकी यहाँ पर फर्स्ट स्टेज, यहाँ आपकी सेकेंड स्टेज, यहाँ आपकी थर्ड स्टेज, और यहाँ आपकी फोर्थ स्टेज, ठीक है। फर्स्ट इनोवेशन यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट, सेकेंड ग्रोथ, थर्ड आपकी मेच्योरिटी, और लास्ट है आपकी डेक्लाइन। तो देखिए अगर मैं स्ट्रेटेजी की बात करूं तो ऑफर अ बेसिक प्रोडक्ट, स्टार्टिंग में आप एक बेसिक सा प्रोडक्ट ही ऑफर करोगे। फिर आप प्रोडक्ट जब आपका ग्रोथ होने लगता है देन आप उसको अर्लियर सर्विस, वारंटी, एक्सटेंशन, सब चीज़ें यानी फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करने लग जाते हो, क्योंकि अब आपको सफिशिएंट अमाउंट में सेल प्लस में प्रॉफिट भी मिल रहा है। स्टार्टिंग में आपके खर्चे पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ही बहुत हो जाते हैं, तो इसीलिए आप एक बेसिक सा प्रोडक्ट ही ऑफर करते हो। देन डाइवर्सिफाई ब्रांड एंड मॉडल, फिर आप उसके अलग अलग ब्रांड और मॉडल्स लेकर आते हो। फिर फेस आउट वीक आइटम्स, जब डेक्लाइन ही हो रहा है तो हम वीक चीज़ों को क्यों रखेंगे, तो फेस आउट कर देंगे वीक आइटम्स को। देन उसके बाद आपकी जो प्राइसिंग पॉलिसी है, प्राइसिंग पॉलिसी का भी एक टॉपिक है पूरा मार्केटिंग में, जहाँ से अलग अलग प्राइसिंग पॉलिसी से क्वेश्चन आते हैं, दैट इज स्कीमिंग, पेनिट्रेशन, पीक लोड, इनको भी अच्छे से करेंगे। सिंक्रो मार्केट, सिंक्रो प्राइसिंग। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट है आपका यूज कॉस्ट प्लस, कॉस्ट प्लस मतलब कॉस्ट प्लस एक सफिशिएंट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट की जो प्राइसिंग पॉलिसी है आप इंट्रोडक्शन में अपनाओगे। देन स्टार्टिंग में प्राइस टू पेनिट्रेट मार्केट, ठीक है। अगर यहाँ पे है ना दोनों में रिवर्स होता है, कई प्रोडक्ट में आप स्टार्टिंग में
जो प्राइस है वो हाई, स्कीमिंग का मतलब होता है मलाई उतार लेना मार्केट की, यानी स्टार्टिंग में आप प्रोडक्ट हाई कर दोगे तो आप ग्रोथ जो आपकी मेच्योरिटी स्टेज है उसमें बहुत कम करोगे। अगर आप स्टार्टिंग में आपका मोटिव है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं है बल्कि अपने प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाना है, देन जो आप प्राइस डिसाइड करोगे उसको बोलते हैं पेनिट्रेशन, यानी कि आप बहुत ही लो प्राइस क्या कर रहे हो, डिसाइड कर रहे हो। देन मेच्योरिटी में आप क्या कर दोगे, उसको स्कीमिंग यानी कि बढ़ा दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर उल्टा चलता है हमेशा। अगर आपने स्टार्टिंग में पेनिट्रेशन किया तो यहाँ स्कीमिंग यहाँ किया तो यहाँ पेनिट्रेशन। फिर लास्ट में डिक्लाइनिंग में ऑब्वियसली बात है, आपका गुड्स ऑब्सोलेंस स्टेज में जा रहा है तो आप प्राइसेस को कट करोगे। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन की स्ट्रेटेजी क्या होगी। स्टार्टिंग में डिस्ट्रीब्यूशन होता है वितरण, यानी अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना मार्केट वाइज। तो यहाँ पर आप सिलेक्टिव कुछ चुनिंदा जगहों पर ही क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन करोगे। जब आपका प्रोडक्ट चल जाएगा तो आप इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, इंटेंसिव होता है डीप में, ठीक है, हर जगह आउटलेट्स आपके होंगे, डीप में आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दोगे। फिर जब मेच्योरिटी, आपको पता है कि ये पीक है हमारा, इसके बाद तो हमने डाउन जाना ही है हमारे प्रोडक्ट ने, तो आप क्या करोगे, बिल्ड मोर इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन है वो मोर बिल्ड करोगे। लास्ट फिर दोबारा से आप सिलेक्टिव पे पहुंच जाओगे और जो अनप्रॉफिटेबल आउटलेट्स हैं वहां से मूव ऑन कर जाओगे। ठीक है, फिर इसके बाद है आपका प्रोडक्ट अवेयरनेस, किस टाइप से आप करोगे, यानी प्रमोशन। ठीक है, तो यहाँ पर एडवर्टाइजिंग। तो देखिए, बिल्ड प्रोडक्ट अवेयरनेस, स्टार्टिंग में तो आपको बहुत ज़्यादा प्रमोशन पे एक्सपेंसेस करने होंगे। ठीक है, आपको अर्ली अडॉप्टर और इनोवेटर्स को अट्रैक्ट करना होगा ताकि आपका प्रोडक्ट है वो ले और आपका प्रोडक्ट बिके। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपको प्रोडक्ट अवेयरनेस पे बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। फिर धीरे धीरे अवेयरनेस जब बननी स्टार्ट हो जाती है, देन इंटरेस्ट इन द मास मार्केट मतलब बहुत ज़्यादा जो मार्केट का हिस्सा है उसको आप कवर करने की कोशिश करते हो, वो हिस्सा आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देता है। फिर स्ट्रेस ब्रांड डिफरेंसेस इन बेनिफिट्स, लास्ट में जब आपको पता है कि डाउन जा रहा है, देखो डिक्लाइनिंग में सब कुछ रिड्यूस हो जाएगा, प्राइस, सेल, प्रमोशन, तो रिड्यूस टू लेवल नीडेड टू रिटेन मोस्ट लॉयल कस्टमर। जो आपके लॉयल कस्टमर है ना, लॉयल मतलब कि मुझे तो यहीं से ही प्रोडक्ट लेना है, चाहे इस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी ही कम हो जाए, तो जो सिर्फ आपके लॉयल कस्टमर हैं वही आपसे प्रोडक्ट है वो परचेज करेंगे। देन उसके बाद आपका जो पोर्शन है उसमें क्या आ जाता है, आपका सेल्स प्रमोशन के बाद, एडवर्टाइजिंग के बाद आपका सेल्स प्रमोशन। यूज हैवी सेल्स प्रमोशन स्टार्टिंग में, यस ऑब्वियसली इन दोनों को हम लिंक ही कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों ही प्रमोशन के टूल ही हैं। और फिर उसके बाद रिड्यूस टू टेक एडवांटेज ऑफ हैवी कंज्यूमर डिमांड, आप क्या करते हो, जो हैवी कंज्यूमर डिमांड है उसको, उसका एडवांटेज, उसका बेनिफिट उठाने की आप कोशिश करते हो। देन इंक्रीज टू इंकरेज ब्रांड स्विचिंग, अब आप क्या करते हो, जब आपके ब्रांड और मॉडल, हमने पढ़ा था ना स्टार्टिंग में कि इस स्टेजेस में हम अलग अलग ब्रांड और मॉडल लाने लग जाते हैं, तो हम क्या चाहते हैं कि जो हमारी पब्लिक है, जो हमारे कस्टमर है वो स्विच कर जाए। ठीक है, और लास्ट में रिड्यूस टू मिनिमल लेवल, आप बिल्कुल मिनिमम लेवल पर रिड्यूस करवा दोगे अपने कस्टमर्स को। क्लियर। देन देखिए, ये पोर्शन जब पूरा हो जाता है हमारा स्ट्रेटेजी वगैरह का, अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ कि इस टाइप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए, द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो स्टेज है, इन विच ए प्रोडक्ट्स सेल्स स्टार्ट्स क्लाइंबिंग क्विकली। अब आप बताइए, जब हमने वो डायग्राम किया, आपने देखा, ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए और एक बार खुद से जो आंसर देने की कोशिश कीजिए क्योंकि आपने पूरी कंसेप्ट अच्छे से कर लिया है। अगर आपका आंसर राइट है देन ठीक है। देखिए, अब हम डिस्कस करते हैं। ये पूछा गया कि किस स्टेज में जो प्रोडक्ट है आपका वो क्लाइंब कर जाता है क्विकली। तो देखिए, क्विकली जो है आपका, ये इस टाइप से आपका डायग्राम था, ये इंट्रोडक्शन थी, ये ग्रोथ थी, ये मेच्योरिटी थी और ये डेक्लाइन थी। क्या इस स्टेज में क्विकली क्लाइंब नहीं करता क्या? तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, ग्रोथ। दैट इज आवर राइट आंसर। ओके, कमेंट करके नीचे बताइएगा कि कितनों के
कितने आंसर सही आए हैं, यानी कि 5 क्वेश्चन टोटल प्रीवियस ईयर के मैंने इंक्लूड किए हैं। तो उसमें से आप बताइए 5 में से आपके 3 ठीक हैं, 4 ठीक है, 5 ठीक है। ठीक है, तो देखिए द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेजेस है इन विच सेल्स ग्रोथ स्लो लेवल ऑफ। अब एक बात बताइए, स्लो होने लग जाती है आपकी सेल और लेवल ऑफ किस स्टेज में होती है? अब आप बोलोगे कि मैम आपने जब डायग्राम कराया हमें, तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन, यहाँ ग्रोथ, यहाँ मैच्योरिटी और यहाँ डेक्लाइन। मैच्योरिटी में बढ़ रही होती है घटती दर से, सेचुरेशन में कम होने लग जाती है, लेकिन सेचुरेशन तो ऑप्शन में ही नहीं है। देन आप ये देखिए, मैच्योरिटी में स्लो और लेवल ऑफ के लिए आप मैच्योरिटी, इन दो स्टेजेस में आपको कंफ्यूजन होगा, लेकिन आपने ये आंसर पिक नहीं करना, क्योंकि मैंने बताया है कि मैच्योरिटी में सेल हो रही होती है लेकिन घटती दर से, यानी डिक्रीजिंग रेट से आपकी जो सेल है वो हो रही होती है। और सेचुरेशन यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि जितने भी ऑप्शंस हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, उसमें आपको जो जनरली 4 स्टेजेस हैं वही मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा कि आपकी जो सेल है वो ग्रोथ है वो स्लो और लेवल ऑफ, यहाँ पर देखिए दोनों वर्ड हैं, स्लो और लेवल ऑफ। तो लेवल ऑफ किस में होनी स्टार्ट हो जाती है? डेक्लाइनिंग में। ओके, गॉट द आंसर। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। स्क्रीनशॉट लेके आंसर देने की कोशिश करें। सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 स्टेजेस हमने की है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, इसको तो मैं मतलब बिना देखे ही आपको ये क्वेश्चन है वो क्रैक कर देना चाहिए, ये कहना चाहूंगी। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। कौन सी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेज ही नहीं है? हमने 4 स्टेजेस डिस्कस की, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डेक्लाइनिंग। तो सेगमेंटेशन इसमें कहाँ से आ गया? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा? सेगमेंटेशन, विच इज द नॉट एनी स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ओके, नेक्स्ट वन इज अ पीरियड ऑफ रैपिड मार्केट एक्सेप्टेंस। देखिए, अगर क्वालिटी आपको यानी ब्लर दिखाई दे रहा है तो आपके वीडियो में ऊपर 3 डॉट्स होते हैं, वहां से आप क्वालिटी इंक्रीज कर लीजिए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। तो ए पीरियड ऑफ रैपिड मार्केट एक्सेप्टेंस, यानी वो पीरियड जब आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्टेंस वो भी रैपिडली मिलनी स्टार्ट हो जाती है, प्रॉफिट इंप्रूव होने लग जाते हैं, उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? सिंपल, उस स्टेज को हम ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आंसर है वो टिक कर रखे हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि आप उसकी आंसर देने की एक बार कोशिश कीजिए। ठीक है, आंसर ऑलरेडी टिक है, आई नो वेरी वेल, बट फिर भी आप क्या कीजिए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर से ही आपके जो क्वेश्चन हैं वो लिए गए हैं, तो आंसर ऑब्वियसली ठीक है, सारे पहले से ही टिक कर रखे हैं, लेकिन फिर भी आप एक बार क्वेश्चन पढ़ें, ऑप्शन पढ़ें, आपके अकॉर्डिंग आपके माइंड में क्या आंसर बनता है उसको एक बार सोचें, देन आप यहाँ पर मूव ऑन करें। ठीक है, तो देखिए, जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में जहाँ पर भी आपको रैपिड वर्ड दिखाई देता है ना, रैपिड, इसका मतलब आंसर क्या है? ग्रोथ। जहाँ पर रैपिड प्रॉफिट इंक्रीज हो जाती है, तो रैपिड प्रॉफिट यानी कि ग्रोथ से। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन, जितना कंटेंट हमने किया है उसी में से ही पूछे गए हैं। और इवन ये आपका 2020 का जो बेस्ट टेट का पेपर हुआ, वहाँ से क्वेश्चन लिया हुआ है, 2019 के पेपर से क्वेश्चन है, आरोही के पेपर से क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप से एस्टेट के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनमें से ये आपके क्वेश्चंस पिक किए गए हैं। अब देखिए नेक्स्ट, हिंदी में है, किसी उत्पाद की घटती हुई बिक्री प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि घटती हुई बिक्री। अब यहीं पर आपको आंसर मिल गया कि घटती हुई बिक्री का मतलब फॉलिंग सेल, और सेल फॉलिंग, तो हमको कुछ और सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आप देखिए यहाँ पर 2 में आंसर टिक कर रखा है, क्योंकि मैंने बताया ना कि क्वेश्चन पेपर है, तो आप बिल्कुल भी इन पर मत जाएं, अपने मन से सोचें। तो देखिए, डिक्लाइनिंग जो स्टेज है उस पे आपकी जो बिक्री है, जो सेल है, वो डिक्लाइन कर रही होती है, सिंपल। तो ये थे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ आपको सभी क्वेश्चन और कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया है। देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, और इसके साथ ही बता दूं कि एक न्यू कोर्स पीजीटी कॉमर्स का अचीवर्स एकेडमी ऐप पर लॉन्च होने जा रहा है, तो आप इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, और वीडियो अच्छी लगी है देन लाइक कीजिए, और पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा फॉर दी अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू सो मच।